चलिए। नमस्कार एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विज्ञान भैरव तंत्र के इन सेशंस में, जिनके अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ध्यान जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और अक्सर जो है ध्यान तो हर पल घटित हो रहा है, जैसे कि मैंने बहुत बार कई लेक्चर्स में आपको ये समझाने की कोशिश भी करी है। अब क्या है कि अ, मैं अभी आप लोगों के स्क्रीन पे एक छोटा सा चित्र शेयर करूंगा। वो दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, ताकि अंदर सिस्टम का कैसे काम कर रहा है वो थोड़ा सा समझ आए। ठीक है। और हमें ये भी समझना है कि आखिरकार उपयोगिता क्या है ध्यान की, व्हाट इज़ द यूटिलिटी। अगर हमारे जीवन में इसकी वैल्यू सिस्टम, इसका जो वैल्यू है हमारे को समझ आ जाए, तो हमारे लिए इस चीज़ को फोकस करना और बड़े इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धिमता से किस तरह से हम ध्यान को इस तरह, मतलब आप कहते हैं ना, मैं तो कहूँगा कि ध्यान करने से आप लोग अब कहना है फंसे हुए हैं। दो दो तरह की नाव चल रही है। एक नाव में आप स्पिरिचुअल गोल्स को फोकस करते हैं, ठीक है। और एक नाव पे आप जा रहे होते थे तो आपके मेटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, मगर जनरली लोग मेटेरियलिस्टिक गोल वाली नाव पे ही चढ़ना पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक स्पिरिचुअल गोल्स वाली नाव, ठीक है। तो साथ साथ अभी आप एक काम और कीजिए, सारे के सारे अपनी जो सांसें हैं उनको, बिकॉज जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ क्लासेस में, अपने शरीर के चूल्हे को ऑन कर लीजिए, मेरी बातों को धीरे धीरे सुनते रहिए। ठीक है। अभी पहले जो 10 15 20 सांसें जो आप लेंगे, इन 10 15 20 सांसों का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक तरह से वार्म अप हो जाए। ठीक है। और आपको ये चेतना जो है, आपके दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचने लगे कि इस समय आपकी चेतना घूम कहाँ रही है, आपका ध्यान पूरे शरीर में है कहाँ। और बार बार जब मैं बोलता हूँ शरीर, ठीक है ना, तो देखिए अलग अलग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब मैं शरीर बोलता हूँ तो शरीर का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली केतु की बात कर रहा हूँ आपसे। समझ आई बात। और ध्यान घटित होने का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो केतु को, एक जो कि ग्रह है, केतु एक छाया ग्रह है जिसे बोला जाता है, ठीक है। वो मोक्ष का दाता है, कहते हैं कि मोक्ष का कारक है। और कहते हैं कि खासकर जब वो 12वें घर में, 5वें घर में, जहाँ पर एक तरह से एक बहुत ही कन्वीनियंट एनवायरनमेंट बनता है ध्यान के लिए, तो वहाँ पर जब वो होता है तो समाधि में भी बड़ा साधक होता है। ठीक है। सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन को 2 मिनट के लिए बस शेयर करूँगा, जिससे कि मैं कुछ चीज़ें हल्की सी समझा दूँ, और फिर आप अपना फोकस करेंगे आगे की चीज़ों पे। तो ये आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, एक तरह से ये एक इमेज है, ठीक है ना। ये बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी बॉडी है क्या, तो आपकी जो पूरी बॉडी है ये एक तरह से एक 7 मंजिला बिल्डिंग है। समझ आई बात आपको, 7 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है। और हमारा जो बेसिकली श्वास है, वो इन 7 मंजिलों में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। कभी कभी रुका होता है, कभी कहीं भी किसी स्पेसिफिक चक्र तक पहुंच रहा होता है, कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा होता। ठीक है ना। इसलिए आपको बोला जाता है कि यहाँ तक ये वाला जो चक्र है खासकर, ठीक है, स्वादिष्ठान है, ऊपर ये आपका नाभि का चक्र है, ठीक है, नीचे ये मूलाधार चक्र है। तो यहाँ तक भी अगर आप अपनी ब्रीथ को बड़े कामयाब तरीके से, जैसे आपको मैंने बोला, वार्म अप कीजिए, जितना हो सके जो आपकी श्वास है उसको नीचे तक लेके जाइए। ठीक है। मूलाधार को पूरा टच करवाइए और पूरा फेफड़े तक उसको भर दीजिए बॉडी में। ठीक है। ये चित्र दिखाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि ये 7 मंजिला जो आपका एक तरह से शरीर है, ये उसकी संरचना है। और इसमें आप हमारे हमारे हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई देखेंगे। इसमें ज्योतिष भी आ जाता है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव जो है कौन से ग्रहों से, एनर्जीज से, और राशियां होती हैं वो भी इसमें मेंशन्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, बट अभी आप फिलहाल, हम ध्यान की क्लास में तो ध्यान पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बता रहा था, अब आप अपनी आंखें बंद करके आप अपना थोड़ा सा और वार्म अप कीजिए, 5 10। उसके लिए मैं 2 मिनट की एक आपको टेक्निकल कथा समझा देता हूँ कि कैसे उपयोगिता है, किस तरह से काम कर रहा है
जो पूरा श्वास का सिस्टम है, ठीक है ना, इसका समझना हमारे लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको या मेरे को हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उस समय पढ़ानी चाहिए थी जब एक बच्चा 4 या 5 साल का होता है। अगर उस समय ये आपको फिजिक्स और ये क्वांटम फिजिक्स के साथ एंटेंगलमेंट ऑफ एनर्जी ये चीज़ें पता होती तो एक अलग लेवल पे आपका जीवन चल रहा होता। इतना जो जीवन में कलेश है, कलह है, फॉर एग्जाम्पल किसी की यदि है तो भगवान ना करे हो, बट यदि कोई स्ट्रेसेस है, वो स्ट्रेसेस है ही क्यों, ये बड़ी गहरी बात है। ये सारा जो स्ट्रेस वाला सिस्टम है, ठीक है ना, और ये मैं कभी कभी तो बोलता हूँ स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत अच्छी बात है, उसी बहाने तुम कम से कम ध्यान करने आ जाते हो, ठीक है। परंतु ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म की जा सकती हैं अगर हम एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस क्रिएट करना सीख जाते हैं। और ये बैलेंस क्रिएट करने की जो आर्ट एंड साइंस है वो हमारे लिए बेसिकली हमारा ध्यान का ये पूरा सूत्र है, हमारी विधियां हैं जो हमारे ऋषियों ने हमारे हम्म। को दी हैं, ठीक है ना। तो जब भी मैं ध्यान की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है हम्म। ना, उस बॉडी के स्तर पर हम काफ़ी सारा काम करने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में, आने वाले समय में हम धीरे धीरे एक एक तल पे काम करेंगे, ठीक है। मगर सवाल ये है कि हमारे जो चेतना है वो इस समय किस लेवल पे जागी हुई है। हम एक्चुअल में इस बात को देख भी पाते हैं कि हमारी सांस किस समय कहाँ तक है, कहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप लोग सब ध्यान मुद्रा में बैठिए, बड़े ध्यान से अपना सुखासन लेंगे, एक हाथ के ऊपर रखेंगे चाहे ध्यान मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। और बड़े ही अच्छे मन से, पूरी ऊर्जाओं के साथ अगले 40 मिनट लगभग, ठीक है, अगले 40 मिनट जो है हम ध्यान के इस पूरे गहरे समुद्र में उतरेंगे और इसको एंजॉय करेंगे बहुत ही अ, एक कहते हैं ना फेस पे बड़ी सी स्माइल के साथ, ठीक है ना। ध्यान का मतलब यही है कि सिंपल सी बात है कि हमें हंसते खेलते ये सब चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए और धीरे 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 अपनी सांसों पर केवल उनको देखने का काम कीजिए, ठीक है। बुद्ध की दी हुई बहुत ही प्यारी विधि है। केवल साक्षी भाव आपको अपना ओपन रखना है, आपको केवल देखना है और बड़े ही अच्छे शुद्ध मन से, बिल्कुल शांत मन से एक एक सांस को केवल आने दें, जाने दें। हो सकता है आपकी सांस जो है कभी गहरी हो जाए, ओछी हो जाए, छिछली हो जाए, उस पर बिल्कुल भी आप कोई भी किसी तरह से पकड़ ना बनाए, कोई पकड़ ना बनाए, केवल और केवल देखते रहे बस। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जब सांस आपके नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासिकाओं को टच करती है तो आप जो है वो सांस आ रही है, नॉस्ट्रिल्स को टच करिए, अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। और धीरे 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 संवेदनाओं का जो क्षेत्र है वो आपके नाक के नीचे के जो एरिया है, यहाँ से संवेदनाएं शुरू होती हैं और बढ़ते 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 ये संवेदनाएं उस लेवल तक चली जाती हैं कि जहाँ पे आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो। यदि किसी को मान लीजिए किसी आज बॉडी पार्ट में दर्द है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे कल से पेट में बहुत दर्द था, ठीक है ना, कोई कहता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द था। ये हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे को इंडिकेशन देती है। और बार बार जहाँ पर भी हमारे गड़बड़ होती है हमारा ध्यान वहाँ पे जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझना है। और जब ये ध्यान वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर आपको अपने ध्यान को ले जाके लड़ना नहीं है। जो आपको सूत्र दिया है साक्षी भाव वाला, आप मात्र साक्षी भाव से देखेंगे। अब धीरे 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 जो इस प्रोसेस के अंदर ये जो हमने अभी एक सिस्टम मेंटली अब रेडी किया है, हम रोज सिस्टम को समझते हैं। कई बार मेरे से क्लास में पूछा है, गुरुजी आप कुछ चीज़ों को बार बार बता रहे हैं। बिल्कुल बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की पीछे से डाउन द लाइन सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत पुअर है, ठीक है ना। तो आप लोग जितना सत्संग करेंगे, जितना सत्संग से मेरा मतलब है कि जितना इस कम्युनिटी के अंदर रहेंगे,
इस कम्युनिटी में हमारी जो बातें होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जितना आपकी अवेकनिंग बढ़ेगी, इसलिए मेरा बार बार बताना, हैमरिंग करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस माहौल को पूरे शांत मन से अब एंजॉय कीजिए। एक एक अपनी सांस को आते हुए देखिए और डूब जाइए सांसों के अंदर। केवल देखने का काम करेंगे। मन शांत होता जा रहा है। विचार बीच बीच में आएंगे, हमारे को कुछ लेना नहीं है उनसे। उनको भी हम देखेंगे। जिस प्रकार से नदी के किनारे आप बैठे हैं और पानी बह रहा है, विचार को भी जाने दीजिए सामने से। आता है आए, जाता है जाए। आप स्वयं में केवल अपनी सांसों के ऊपर, सांसों के उस मध्यम से पुल पे बने रहे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, संवेदनाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं। हमारे पास बहुत समय है और हमारे पास अगले 30 मिनट में बहुत गहरे में केवल साक्षी भाव, केवल साक्षी भाव से बस बने रहना है। पूरा लाभ उठाएं अगले 30 मिनट का, जितना गहरा हो सके। बिल्कुल गहरी दृष्टि, पैनी दृष्टि बनाएं सांसों के ऊपर और देखते रहें केवल। विचार फिर से घेर रहे हैं, दूर रहे इनसे। उन्हें रोकिए मत, आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। उनके साथ उलझिए मत। कुछ आवाजें आ रही होंगी, कुछ इधर उधर की, किसी से हमारा कोई उलझाव नहीं है।
खुद से आप ईमानदार रहें, साक्षी बने रहें। जितना गहरा उतरेंगे उतना ही आनंदमय कोश जो है वो आपका धीरे 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 एक्टिवेट होता रहेगा। आनंदमय कोश एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बने रहें, बड़े शांत मन से बने रहें। किसी भी साधक के मन में कोई प्रश्न भी आ रहे हों तो उन्हें केवल साइड में रख दीजिए। अंतिम 15 मिनटों में हम उन पे भी चर्चा करेंगे। अभी बने रहें केवल। एक 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 पल इस समय बहुत गहरा होता जा रहा है और आपको पूरा शांति से मन को केवल देखना है, श्वास को केवल देखना है। केवल बने रहें। जब भी कोई विचार आता है उसे आने दें और जाने दें। कोई सवाल आते हैं उसे आने दें और जाने दें। ये सारा मानसिक तौर पर एक तरह से आपके अंदर का कलह है या वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ पड़ी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में।
तो बिल्कुल बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी ऊर्जाओं से सभी साधक केवल बने रहेंगे। एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा लाभ उठाएं, बहुत ध्यान से। यदि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। कमर को मगर सीधा रखेंगे और बने रहें सिर्फ। संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है हमारा। संवेदनाएं होंगी, उन्हें देख लीजिए। जैसे ही आप देखेंगे, कुछ ही क्षण में वो चली जाएंगी। किसी तरह की टिकलिंग, इचिंग, कहीं भारीपन, हल्कापन, जो भी संवेदनाएं हैं, केवल उन्हें भी देखेंगे। इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी के साथ भी, ना विचारों के साथ ना संवेदनाओं के साथ। बहुत शांत मन से। बहुत ही ईमानदारी से हर एक साधक केवल साक्षी भाव को उत्पन्न होगा। बहुत ही जिम्मेवारी से, ईमानदारी से केवल साक्षी भाव को उत्पन्न रहें। विचार आ रहे हैं, विचार घेरने की कोशिश करेंगे। वो सब आपके उस कमरे में पड़ा हुआ है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपके दिमाग का एक ऐसा तल, एक ऐसा कमरा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये उसकी क्लीनिंग हो रही है एक तरह से। केवल और केवल देखना है। ईमानदार रहें खुद से। सिर्फ साक्षी भाव से देखें। मन बहुत चालाक है। आप ध्यान में बैठे हैं, हो सकता है ये बाग में भाग जाए। वापस ले आए इसे, फिर सांस की तरफ ले आए।
एक एक सांस नाक को छू रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। केवल उत्पन्न रहे, साक्षी भाव से देखते रहे। अंतिम 10-12 मिनट और हैं हमारे पास। सशक्त होकर बड़ी शांति से बस केवल देखते रहे। विचार फिर से घेरेंगे। इनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। हम केवल देखेंगे इन्हें बड़े ध्यान से, शांत मन से। साक्षी भाव को उत्पन्न रहें। मनुष्य जीवन की सबसे गहरी यात्रा, जिसे हम ध्यान की यात्रा बोलते हैं, और बहुत बहुत विशेष है। इसलिए सभी साधक बड़े ही सजग मन से, केवल ध्यान से बस बने रहेंगे। मन बहुत चालाक है, फिर इधर उधर घूमता है। इसको केंद्रित कर दें, केवल सांस के साथ जैसे टांग दिए। मन को सांस के साथ केवल जैसे टांग दें, बने रहें बड़े ही सहज भाव से। हमारा कोई विरोध नहीं है किसी भी विचार से।
किसी संवेदना से। विचारों का आना मन को और शांत करता है, ना कि अशांत करता है। इस बात को समझें। जितनी संवेदनाएं आप देख रहे हैं वो सूचक हैं कि आपका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है, सुधर रहा है। धीरे 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 जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा ये संवेदनाएं अपने आप शांत होती जाएंगी, जो फिर से सूचक है कि आपका शरीर अच्छा हो रहा है। अब मैं 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। उस समय जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक गहरी बावड़ी में उतरता है, एक गहरे कुंड में उतरता है, उसी प्रकार से मेरे हर एक काउंट के साथ आप ध्यान की इस बावड़ी में, इस कुंड में उतरते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से, बड़े शांत मन से, केवल देखते हुए। 10। पहला कदम बढ़ाएं, गहरे उतरते जाएं। बने रहें, बने रहें। मन बहुत शांत है यार, बने रहें। 9। और गहरे जाएं, बने रहें। मानसिक तौर पे उस कुंड को देखने की कोशिश कीजिए जिसमें आप उतर रहे हैं, और इस कुंड के बिल्कुल केंद्र में एक छोटी सी हवन की अग्नि मानो प्रज्वलित है। केवल उसे देखने की कोशिश करें और अपना एक एक कदम इस कुंड में बढ़ाएं। 8। केवल देखते रहें विजुलाइजेशन के थ्रू। बड़ा सजग होके एक एक कदम लेंगे हम लोग। ये जिस कुंड में आप गहरे उतर रहे हैं, इस कुंड को हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि यहीं पर आपकी कुंडलिनी यानी कि वो चेतना है जो कि कुंडलिनी कुंड में लीन है। तो हमें उसके करीब पहुंचना है और धीरे धीरे, बड़ा धैर्य रखते हुए, आनंद पूर्वक, विद अ स्माइल धीरे धीरे आगे बढ़िए। 7।
विचार आते हैं बीच में, हमारा कोई लेना देना नहीं है। 6 सजग होके। 5 धीरे धीरे गहरे उतरते जाइए, देखते जाइए, आनंद को महसूस कीजिए। 4 बहुत गहरे में। अब आप उस कुंड की अग्नि के बिल्कुल पास हैं। आप उसकी तपिश महसूस भी कर सकते हैं। अब कुछ ही और स्टेप्स जो हम लेने वाले हैं, इससे आप और गहरे उतरेंगे। आखिरी कुछ कदम है, बड़े ध्यान से। 3 बने रहें, बने रहें। मन बहुत शांत है। 2 अब मैं अंत में 1 बोलूंगा, अभी मैंने बोला नहीं है। जब मैं 1 बोलूंगा तो उसके बाद प्रत्येक साधक धीरे धीरे, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाएंगे। हाथों को एक दूसरे के पास लाके अच्छे से फिर उसको रब करेंगे। बहुत अच्छे से रब करने के बाद एक ऊर्जा जो आपके हाथों में उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को लेके अपनी आंखों की तरफ, अपनी आंखों के ऊपर आप रखेंगे। और वहीं से आपका दिन की शुरुआत होगी। और उसके बाद प्रत्येक साधक बहुत ही अच्छी गहरी चेतना के साथ आंखें खोलेगा। बने रहें अंतिम कुछ क्षण, बने रहें। गहरी लाल और पीले रंग की वो अग्नि उसी कुंड में वहीं बनी हुई है। और जब जब ये कुंडलिनी जागृत किसी की होती है, जब अपने चक्रास को शिफ्ट करती है, थर्ड आई पे पहुंचती है, तो आप पाएंगे कि वहां पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल नीले रंग की हल्की सी हो जाती है, जहाँ पर दोनों आंखों के बीच के आपका स्पेस होता है, जिसे हम थर्ड आई चक्रा या पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। अंतिम कुछ क्षण, बने रहें।
एक। बहुत ध्यान से दोनों हाथों को बड़े धीरे 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 एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। अच्छे से रब करेंगे। पूरे अच्छे से ताकत लगा के रब करेंगे। और फिर उसको अपनी आंखों पे इस प्रकार रखेंगे। आंखें एकदम से नहीं खोल रही हैं। आंखें बिल्कुल धीरे 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 धीरे। अपनी आंखें प्रत्येक साधक खोलेगा। बस बहुत ही ध्यान से आंखें खोल दीजिए अपनी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग धीरे से, बड़ी शांति से, बड़े अच्छे मन से। अब जिन साधकों को यदि कुछ पूछना है और वो प्रश्नों में उनको कुछ ऐसा लगता है, उनकी कोई जिज्ञासा है, उनके कोई प्रश्न है, तो वो बोल सकते हैं। हम अगले 15-20 मिनट तक प्रश्न ले सकते हैं, हमारे पास इतना समय है। और जिनको कोई प्रश्न नहीं है, केवल बैठना चाहते हैं, तो वो बैठ सकते हैं। और जाना चाहते हैं जो साधक, वह जा भी सकते हैं। इन प्रश्नों को सुनना अनिवार्य नहीं है, ये केवल जिज्ञासु, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, पूरे दिन कोई समस्याएं, कोई आपकी द्वंद्व, आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें जो कभी कभी आपको लग रहा है कोई ब्लॉकेज है, बैगेज है, या कोई भी आपके प्रश्न ध्यान से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए, वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए, तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। घबराएं नहीं। आराम से कोई भी प्रश्न है तो बात कीजिए। सर, एक चीज़ है, मेरा क्वेश्चन था जी बताएं। कि अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ डेटा देख रहा था, तो सर ऐसा निकल के आया कि अगर वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्चुअली में सभी जगह वैलिड है, कि दुनिया की जो टॉप 1%, 0.5% पॉपुलेशन है, तो अगर अभी 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया पे, तो लगभग 80 लाख 50 लाख लोग आएंगे टॉप 1% में। तो उनके पास लगभग 99% ऑफ द वेल्थ का कंट्रोल है। मतलब वो कंट्रोल करते हैं कि बाकी 99% वेल्थ हमारे पास है, और जो बाकी 99% जनता है, उनके पास केवल 1% वेल्थ का कंट्रोल है। जी। और ये सेम चीज़ सभी जगह वैलिड है। जैसे अगर हम मेडिटेशन करने आए हैं, तो हो सकता है हमारे गुरुकुल में या फिर लिंक देखने वाले 2,000 लोग हों, 3,000 लोग हों, 1,000 लोग हों, हम्म। लेकिन सेशन में हार्डली 10 लोग आ रहे हैं, हम्म। 8 लोग आ रहे हैं। तो हम्म। अगेन 1% से भी कम लोग आ रहे हैं। जी। तो सर, एक चीज़ तो ये है कि ऐसा है ही क्यों, कि अगर पूरी दुनिया में सबको सब कुछ एक्सेसिबल है, सबको सब कुछ दिख रहा है, हम्म। उसके बाद 1% से भी कम लोग एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और अगर कोई इंसान है जो बाकी 99% वाले ग्रुप में आता है, हम्म। और जो 1% में है, उनमें एक्चुअल में डिफरेंस है ही क्या? मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि 100 में से एक इंसान ही कुछ बड़ा कर पा रहा है, बाकी 99 लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई इंसान 99 वाले ग्रुप में है, जो कि ज़्यादातर लोग हैं, वो ऐसा क्या करे कि 1% नहीं, 0.1% में शिफ्ट हो जाए? देखिए, ये तो सिर्फ बड़ी सिंपल भाषा में इसका मैं उत्तर आपको देना चाहूँगा। ये केवल इसको हम बोलते हैं बुद्धि का विकास। किस व्यक्ति की बुद्धि का विकास कितना हुआ है, उसने अपनी बुद्धि पे कितना काम किया है। अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे आज के डेट में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, इफ यू विल डू द कंपैरिजन बिटवीन यूएस से टीचिंग पेडागोगी एंड
टीचिंग पेडागोगी इन इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देर इज़ अ डिफरेंस, बहुत ज़बरदस्त एक गहरा डिफरेंस है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये ब्रेन की केवल और केवल ट्रेनिंग का नतीजा है। और खैर, इसको मैं दो पॉइंट आपको और इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, वेल्थ जैसे कि होती है ना, वेल्थ जिसको आप बोलते हैं, ये सारी की सारी जो वेल्थ है या आपकी जो फॉर्मल शिक्षा है, ये सारा एक ग्रह होता है जिसको बोलते हैं मरकरी। ठीक है ना, तो ये मरकरी के काम है। मरकरी एंड राहु कॉम्बिनेशन जब जब होते हैं तो इंसान, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में डोमिनेट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो दौड़ है वो ये फाइनेंशियल वेल्थ की तरफ चली जाएगी। ठीक है, मनुष्य की दौड़ या द्वंद इसी चीज का ही चल रहा है कि वो फाइनेंशियल वेल्थ को अर्जित करे, या फिर वो जो है अपनी, मैं तो कहूँगा सिंपल शब्दों में, मेंटल पीस, या फिर अपने, कहते हैं ना, जीवन के जो आपका SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, उन गोल्स पे फोकस करे। ये प्रायोरिटीज है। और होता क्या है कि हमारे ब्रेन में, अनुज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमारा जो ये, आप इस बात को समझिए कि हमारे जो ब्रेन की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, जो हमारे एक तरह से शरीर को पूरा चला रहा होता है। ठीक है ना, मैंने अक्सर आपको समझाया है कि ब्रेन की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका यूजेज जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सब चीज़ों में। और मैंने आज आपको एक बात बोली, ध्यान की उपयोगिता। आपके हाथ में एक तलवार है, ठीक है ना, अब आप, सवाल ये है कि इस तलवार से करने क्या वाले हैं, ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। या मैं ये मान लूँ कि तलवार तो बंदर के हाथ में भी हो सकती थी। तो आपके हाथ में जो अब तलवारें जो दी जाती हैं, ये जो तलवारें आपको समाज दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समाज से मेरा क्या मतलब है, जब तुम पैदा हुए थे तो एक छोटा सा अनुज हाथ में आया हमारे पास, मगर आज जो ये छोटा सा अनुज है, इसके कुछ संस्कार डेवलप कर दिए, अरे बेटा ये गलत है, अरे बेटा वो गलत है, अरे ऐसे नहीं करते, अरे ऐसा नहीं करते। ये आपके साथ कौन कर रहा है? ये आपके साथ आपके समाज के जो लोग हैं। और समाज में, मैं बुरा मत मानिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को भी कंसिडर करता हूँ, वो अपना बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि एक भी व्यक्ति जो हमें प्यार करता है, वो गलती से भी हमारे लिए प्यार करते करते ही वो बहुत सारी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी कर जाता है। जैसे अनुज है, अब अनुज की मम्मी, उनको चिंता हो रही है कि हाय अनुज मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है, ढंग से जाए, ढंग से जाए, ठीक है। अब ये जो है बात को, इसको इस बात को सोचना कैसे है? अगर वो बाय डिफॉल्ट ये मानती है कि अनुज तो ढंग से ही जाता है, तो वो ढंग से ही जाएगा सारे जीवन भर। और वो रोज सुबह सुबह अगर ये मन में विचार लाती है, हाय अनुज, ये, हाय अनुज इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये सारी चीजें वाइब्रेट हो जाती हैं आपकी बॉडी में। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक्रास होते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्लो बनता है हार्ट चक्रा पे, और वहां से आप वाइब्रेट होते हैं। समझ रहे हैं? ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का गेम है। कृष्ण कहता है सब सही है, 16,000 रानियां भी सही हैं, राधा भी सही है, ठीक है ना, मीरा भी सही है, ठीक है ना, और उसके बाद रणछोड़ भी सही है। ये यहाँ से, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का गेम ही अलग है। 16 कला संपूर्ण अवतार है, तो आप क्या गलत और क्या सही मानोगे? उसको मौका दिया गया, उसको बोला तू कृष्ण चुन ले या फिर 11 अक्षौणी सेनाएं ले ले, तो उसने 11 अक्षौणी सेनाएं ले ली दुर्योधन ने, और इसने कृष्ण को चुन लिया। अब सवाल है कि कौन सी वेल्थ को फोकस करें भाई जीवन में। मैं तो ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हो, इस सेशन में बैठे हो, मेरे हिसाब से तो यू आर द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। समझ रहे हो आप? और भी कोई प्रश्न तो बताएं, मैं उम्मीद है आपके प्रश्न को मैं क्लियर कर पाया हूँ। यू नो, डायरेक्शन, किस दिशा में सोचोगे। आप थोड़ी ट्रेनिंग दो, आप 99% को टच करोगे, थोड़ी और ट्रेनिंग दो, आप कल के वारन बफे भी आप बन सकते हो। और तुम्हारे तो खून में, तुम तो अग्रवाल हो भाई, बनिया हो, बन जाओ तुम, किसने मना किया? ठीक है ना। इट इंटायरली डिपेंड्स, स्ट्रेच ऑन योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर दो और बनो, जाओ उसमें 1% में लग जाओ। मगर मजे की बात यह है कि वो 1% वाले भी आते हैं हमारे पास, ये भाई सब, ठीक है। खैर, मजाक की बात थी ये तो। मन का, मैं, मेरे कहने का मतलब, मेंटल पीस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट
फॉर ह्यूमंस, मेंटल पीस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? आई होप आई हैव गिवन द आंसर, आपको क्लैरिटी मिल गई है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में, है ना? बुद्धि का जी विकास करेंगे और उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में बढ़ना है। बस तुम दिशा निर्धारित करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आगे का प्रोसेस कैसा है। ठीक है ना? जी। और थैंक यू। खूब सारा कमाओ और खूब सारा डोनेट करो। जी एनीवेज, और किसी के प्रश्न है तो बताइए, प्लीज खुल के बात कीजिए अच्छे से। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, नमस्कार, हम बताइए जी। सर एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हम्म। जब मेडिटेशन करती हूँ मैं बैठती हूँ तभी ना मुझे ऐसे बहुत थोड़ा सा ध्यान लगने लगता है ना सर, जब जब हम्म। बहुत ऐसी गरम रेत रहती है, जैसे रेगिस्तान रहता है ना उसमें से ऐसे गरम भाप आते रहती है। हम्म। और फिर एक गाड़ी दिखती है वाइट कलर की ऐसे पुरानी, कभी वो बहुत दूर होती है। पहले तो स्टार्टिंग में सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो गाड़ी में बैठी हूँ ऐसे, और बाहर बहुत ऊर्जा है और अंदर मुझे ठंडा महसूस होता था। हम्म। लेकिन अभी कुछ दिन से ना, और आज तो एकदम क्लियरली ऐसे जब बहुत टाइम मिला ना आज, तो ऐसा लगता है ना कभी वो गाड़ी एकदम बहुत दूर दिखती है और वो भाप दिखते रहती है, कभी वो गाड़ी थोड़ी नजदीक दिखती है। लेकिन अंदर से मुझे एकदम शांति है। सर पहले मैं ये नहीं पहनती थी, लेकिन मुझे मेडिटेशन करते वक्त ना थोड़ी सी ठंडी, ऐसा ठंडा कोल्ड फील होने लगता है। इतने रेगिस्तान में भी मुझे ठंडा लग रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है सर क्या। कोई बात नहीं, एक उसको, इस चीज़ को इस ऐसे भी समझ लेते हैं कि ये संवेदनाएं हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास क्या है, कि हमारे दिमाग में हर, देखो गायत्री जी, क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो आप मुझे कहोगे कि सर अभी तो याद नहीं है। मैं बोलूँगा क्या पहना था, आप कहोगे ये वो भी याद नहीं है। होता क्या है कि आपको याद रखना अलाउड ही नहीं है किसी भी मनुष्य को। ठीक है ना? ये सारा का सारा जो होता है इंफॉर्मेशन, ये आपके एक और बड़ा एक स्टोर है पीछे, जिसको हम सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, वहां पर जाके सेव हो जाती है। अब ये जो पूरा डीएनए के अंदर जो सेव सारी इंफॉर्मेशन है, ये आज के जन्म की तो है नहीं, इस जन्म में तो हो ही रही है कॉन्करेंटली इकट्ठी, ये पिछले जन्मों की भी होती है। ये इवन तक कहीं ना कहीं ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपके डीएनए के अंदर, ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके पितरों से होती हुई आपके शरीर, अब जैसे आपके पेरेंट्स से आपका शरीर बना है। ठीक है ना? तो आपका डीएनए का जो मतलब, आप उनके दोनों के डीएनए का कंट्रीब्यूशन आप है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो डीएनए है उसमें इंफॉर्मेशन है। और आपको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, इन अनुभवों को फिर से वही बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि साक्षी भाव से देखते जाइए, धीरे धीरे ये सब खत्म होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अभी जैसे जैसे चीजें, ये क्या है ना कि जैसे आप कई महीनों बाद एक नल का खोलो जाके, कभी खोलना है जीवन में नल का, नल कभी कई महीनों बाद खोलना, तो क्या होगा? गाँव में जा। फिर क्या होता है, पानी आता है, पहले का पानी, शुरू शुरू का पानी क्या होता है, गंदा आता है। समझ रहे हो आप? ये वो वाले विचार है, ये जो आपके मन में इस समय जितने विचार, या ये जो संवेदनाएं, ये जो इवेंट्स, पता नहीं कहाँ से आते हैं। हो सकता है आप कभी राजस्थान गए ही ना हो सकता है आपने कभी रेगिस्तान देखा ही ना हो। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें वहाँ से इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन है। इसको भी हम देख लेंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे भूलना ही है। जैसे बच्चा होता है, माँ एक थप्पड़ मारती है बच्चे के, बच्चा 15-20 मिनट बाद फिर माँ के साथ चिपक रहा होता है, भूल जाता है ना। तो सहज वही प्रोसेस है। आप बच्ची बनी रहो, अपने अंदर को, बच्चे को जिंदा रखो, और आपको जो जो दिख रहा है, जो जो हो रहा है, ये इसको आने दो, आने दो, आने दो। ये वो पानी है जो कई दिनों बाद नल का खुला है। अब वो थॉट्स, विचार, संवेदनाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ का कलेश, कौन सी मेमोरीज, ये सब अभी ड्रेनेज होगा, सिस्टम क्लियर होता जा रहा है। तो अच्छा संकेत है, इसको एंजॉय कीजिए। समझ रही हैं आप? और बताइए, और किसी के कोई प्रश्न है तो बोलिए, बताइए, बात कीजिए। अभी हमारे पास 4 मिनट और है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है ना? एग्जैक्टली 4 मिनट है। एनी क्वेश्चंस? देखिए, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा।
ठीक है ना, बात करने से ही बात बनती है। और नहीं तो बस यही है कि आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। और अक्सर ये भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ही हैं, हम इन अपॉर्चुनिटीज को अब यूज कैसे करेंगे ये इंटायरली डिपेंड करता है। जैसे अनुज का पहला प्रश्न था, उस 1% या उस बिल्कुल वन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली धन वाला जो सिस्टम इन्होंने बताया, तो वो केवल 12-13 फैमिलीज हैं वो जो कंट्रोल कर रही हैं लगभग, ठीक है ना। तो सवाल है कि आप उधर कैसे पहुंचोगे। अग्रवाल फैमिली भी उसमें होनी चाहिए, हम तो ये मानते हैं, क्यों ना हो। लेके जाए तो ये क्या नाम है, अनुज उस तरफ दिशा में। ये सारा आपके ब्रेन की डायरेक्शंस हैं केवल, आपको सोचना किस दिशा में है, आपकी एफिशिएंसी उसी तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अभी आप इस समय जो आप इस क्लासेस में आए हैं, ये आप अपने केतु को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, केतु की क्लियरिंग कर रहे हैं। केतु पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर अंदर हमारे ध्यान का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरी की पूरी संरचना। तो ये केतु के अंदर बसी हुई है, ठीक है ना। और इस केतु के अंदर ये अलग अलग तल पे सात माले जिसे बोलते हैं, 7 मंजिला बिल्डिंग है। और हम हर एक बिल्डिंग को एंजॉय करेंगे, हर एक तल को मजे से देखेंगे, उसका आनंद लेंगे। और 5 जो हमारे शरीर के तल हैं, ठीक है ना, उनमें सबसे जो अच्छा तल जो माना जाता है, जिसपे आप बड़ी मेंटल पीस में होते हैं, वो होता है आनंदमय कोश, ठीक है ना। तो उधर हमारे को रहने की कोशिश करनी है, पूरे दिन करनी है। और कृष्ण भगवान का बेसिक एक्सप्रेशन बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है। इंसान की चाहे कितनी मर्जी लगी हो, कृष्ण भगवान पैदा ही जेल में हुए हैं, वहीं से उनको डिपार्ट किया जा रहा है मामा जी से बचा के उनके, मगर वो फिर भी हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं। मगर यहाँ पे हमारी थोड़ी सी लग जाए तो हम रोते रहते हैं। फिर हम ये भी बोलते हैं कि मैं तो कृष्ण भगवान का भक्त हूँ। अरे भाई भगत है तो हंस ले भाई, फिर कृष्ण भगवान पे विश्वास ही कर ले। सवाल इस बात का है कि कृष्ण पे फिर विश्वास कर लो। अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि यू आर अ डिवोटी टूवर्ड्स राधा कृष्णा राम, कहीं पे भी आप डिवोटी हैं, आप जिस भी चीज के डिवोटी हैं, ठीक है, फिर समर्पण पूरा कर दो। और हम समर्पण पूरा नहीं करते, इसी कारण अक्सर रिश्ते भी टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो सोच समझ के इस समर्पण को लेके आना है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बहुत गहरी बात के साथ आज छोड़ देता हूँ। ये मनुष्य का वहम है, हमारा वहम है कि हम कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये विष्णु भगवान की ऊपर एआई लगी हुई है 9 ग्रहों की, तो वो पूरा सिस्टम वहां से बड़े प्यार से डिजाइंड है। आप केवल और केवल अपनी जन्म कुंडली के अनुसार दिए गए अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। और ये कुंडली भी इतना, जन्म कुंडली को लेके भी बड़े वो परसेप्शन है, अरे जन्म कुंडली 12% अपना रोल आपके जीवन में प्ले करती है, ठीक है। मगर ये जो 12% है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। आपको ये तो 12% भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बस इसकी इंटेंसिटी कैसी हो सकती है उसको समझना है, ठीक है ना। ये बात समझो कि जैसे मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, और करारा थप्पड़ मारा, 5 उंगलियां छप गई आज। और एक मम्मी ने हंसते खेलते, अगर तुमने उपाय कर लिए टाइम से, तुम अपने आप को अलाइन कर लोगे। तो अलाइन करने से, एस्ट्रोलॉजिकली अलाइन करने का मतलब ही क्या है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि सिंपल सी बात है कि वो जो इवेंट है जो तुम्हारे साथ होने वाला है, जो 12% तुमने भोगना ही भोगना है, उस इवेंट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फिर मम्मी कस के नहीं मारने वाली, बस ये हल्का लगा, और आप चलो ठीक है, इतना तो चलता है मम्मा, कोई बात नहीं। चलता तो वो वाला करारा वाला भी है माँ का तो, ठीक है ना। पर फिर भी समझ रहे हो, तो इंटेंसिटी समझो, सारी चीज़ों को देखो। आप लाइफ में अगर सफ़र कर रहे हो किसी भी कारण से, तो सिंपल सी चीज़ है, अपनी इंटरनल एनर्जीज को आप मैनेज कर लो, सारा का सारा एक्सटर्नल्स सब बदल जाएगा। तत्पिंडे यत ब्रह्मांडे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बड़े प्यारे प्यारे नियम है, ठीक है ना। और किसी के प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो आज के सेशन को यहीं विराम देंगे, ठीक है जी। और कल उम्मीद करता हूँ आप सब आने वाले हैं। आज 10 लोग आए हैं, मैं बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, मेरे को बड़ा एनकरेजमेंट फील हो रहा है। और मैं गायत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत जगहों पे धक्के मार मार के फटाफट लिंक पहुंचाए। और भी लोग जितना अगर हो सकता है तो सिर्फ इतना ज़रूर करें, अपने आसपास के फेसबुक ग्रुप्स कम्युनिटीज़ में जो है विद द पोस्टर इसको डाल दीजिए। बस यही कंट्रीब्यूशन आपका मोर देन इनफ है। और आरबीजे वैदिक गुरुकुल
के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिल रहे हैं 6:15 बजे फिर से। चलिए, नमस्कार।